नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे भोपाल की बड़ी खबर के साथ, अहम खबर के साथ। आज से एमपी में खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होगा आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री करेंगे शुभारंभ। सीएम शिवराज भी साथ रहेंगे और साथ ही टीटी नगर स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आज से एमपी में खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज होगा। केंद्रीय खेल मंत्री इसका शुभारंभ करने वाले हैं और आज टीटी नगर स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे और खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। और आप देखिए किससे खेल को बढ़ावा भी मिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज आज होने जा रहा है। तो आपको कई अलग अलग खेल देखने को मिलेंगे, जहां टीटी नगर स्टेडियम में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आप देखिए कि हर तरीके से रंग बिरंगे नजर आ रहा है पूरा स्टेडियम और ओपनिंग सेरेमनी चूंकि आज होने वाली है और इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर है भोपाल से और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज से एमपी में खेलों का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है और देखा गया कि टीटी नगर स्टेडियम में इसकी शुरुआत होने वाली, ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है। कैसी तैयारियां? देखिए, अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो खेलो इंडिया की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिली और न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश के 8 शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रमुख आयोजन जो है वो राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित किया जाना है और आज वहां से ही शुभारंभ उसका होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो शामिल होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल होगी। इसके साथ ही अगर बात करें तो मशहूर सिंगर जो शान, इसके अलावा नीति मोहन, वो इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पूरे अगर बात करूं तो 27 खेल जो है इस दौरान खेले जाएंगे अलग अलग शहरों में, चाहे भोपाल हो या इसके अलावा चाहे जबलपुर है, इंदौर है, खंडवा है, ग्वालियर है। इस तरह से तमाम जो शहर है उनको चिन्हित किया गया है। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग शहर जो है उनमें तैयारियां की गई हैं। मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। आज शाम को इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद ये जो गेम्स हैं वो कल से शुरू हो जाएंगे। इस बार जो है वाटर स्पोर्ट्स के गेम्स को भी इसमें शामिल किया गया। उसके लिए न केवल भोपाल के जो तालाब हैं उनमें वाटर स्पोर्ट्स होंगे, इसके अलावा खंडवा के महेश्वर में भी आयोजन जो है वो किए जाएंगे। तो तैयारियां पूरी है। अब इंतजार है तो शाम 7 बजे का, जब शाम 7 बजे से इस कार्यक्रम की रंगारंग शुरुआत होगी। और अगर इस दौरान अगर खिलाड़ियों की बात करूं तो लगभग 6000 खिलाड़ी जो हैं वो देश भर से इसमें शामिल हो रहे हैं और मध्य प्रदेश के अगर खिलाड़ियों की बात करूं तो लगभग 470 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो आज से जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार है खिलाड़ियों को कि कब से जो है ये खेलो इंडिया शुरू हो और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो तैयारियां जो है वो पूरी है और शाम को 6 बजे इसकी ओपनिंग केंद्रीय खेल मंत्री जो है वो करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जुड़े रहे शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आप देखिए कि आज जो केंद्रीय मंत्री वो इसका शुभारंभ करने वाले हैं। और एक और खबर है भोपाल से, जहां सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। 11 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। रविंद्र कुमार चौधरी शिवपुरी कलेक्टर बनाए गए। शिवराज सिंह वर्मा कलेक्टर उज्जैन बने। आशीष वशिष्ठ अनूपपुर कलेक्टर बने। क्षितिज सिंह बने सिवनी कलेक्टर। तो राहुल हरिदास बने बड़वानी के कलेक्टर। तो इस तरीके से 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और आप देखिए कि ये एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। खबर भोपाल से है। तो रविंद्र कुमार चौधरी शिवपुरी कलेक्टर बनाए गए हैं। उज्जैन का कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को बनाया गया। संवाददाता शैलेंद्र लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, 11 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल देर रात जिस तरीके से एक आदेश जारी हुआ उसमें 11 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिसमें जिन लोगों के ट्रांसफर किए गए उसमें से 7 जो है वो कलेक्टर हैं, यानी 7 जिलों के कलेक्टरों को भी
बदला गया। ये वो कलेक्टर हैं जो लंबे समय से एक ही जगह पर इनकी पदस्थापना थी, चाहे ग्वालियर की बात करूं या फिर दूसरे अन्य इलाकों की बात करूं, ये वो कलेक्टर हैं जो लंबे समय से वहां पर थे। चूंकि आने वाले समय में चुनाव भी होने और चुनाव के ठीक पहले इस तरह की प्रशासनिक फेरबदल जो है वो हर राज्य में देखने को मिलती है, उसी कड़ी में ये फेरबदल किए गए हैं। क्योंकि कई कलेक्टर ऐसे थे जो 3 साल से अधिक का कार्यकाल जो है वो पूरा कर चुके थे और उसी के चलते ये ट्रांसफर्स किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो इस तरीके से एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसके तहत 11 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और आज उज्जैन को मिलेगी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री अमित शाह देंगे सौगात। SGMLI हॉस्पिटल का उद्घाटन आज होने वाला है। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। तो एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है उज्जैन को, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह देंगे सौगात। SGMLI हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अमित शाह। भोपाल से बड़ी खबर है। शराबबंदी की मांग पर फिर मुखर हुई उमा। जी हां, आज से उमा भारती का 3 दिवसीय धरना होने जा रहा है। नशा मुक्ति समेत कई मांगों को लेकर धरना देंगी। 31 जनवरी को प्रदेश में आने वाली है नई शराब नीति और इसके पहले उमा भारती का ये धरना काफी महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए कि लगातार भी सरकार को चेता भी रही है कि शराबबंदी होनी चाहिए। नशा मुक्ति अभियान को भी वे बढ़ावा देती हुई नजर आई हैं और इस दौरान उन्होंने कई बार ऐसे भी प्रतिक्रियाएं दी हैं जिस पर कई बार सियासत भी हुई है। विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने भी घेरने की कोशिश की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालांकि उनके कदमों को काफी सराहनीय भी बताया। उनका ये कहना था कि जनता के हित में वे काम करती हैं और सोशल रिफॉर्मर उन्हें बताया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। एक बार फिर से उमा भारती शराबबंदी की मांग को लेकर मुखर हुई है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया इस पर आती है। आगर मालवा से खबर है, अचानक मौसम में हुआ बदलाव, गरज चमक के साथ हुई बारिश, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, फसलें प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। तो खबर आगर मालवा से है, जहां पर अचानक से मौसम में बड़ा बदलाव हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश हुई, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, फसलें प्रभावित होने की आशंका बनी है। खबर आगर मालवा से है और संवाददाता रजनीश सेठी लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, अचानक से मौसम बदल गया, बारिश हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि झमाझम बारिश हो रही है और इससे काफी चीजें प्रभावित होने वाली हैं। जी हाँ रितु, आगरमालवा जिले में कल देर रात अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर बारिश का पानी बह निकला। अचानक इस बेमौसम हुई बारिश के कारण अब फसलों में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यूं तो पिछले दिनों से लगातार जो शीतलहर और ठंड काफी तेज हो रही थी, उसके बाद कल थोड़ी राहत जरूर लोगों को देखने को मिली थी। दिन में तेज धूप खिली थी, लेकिन कल देर रात होते होते अचानक मौसम फिर से बदल गया और तेज बारिश हो गई, जिसके चलते अब आगामी जो दिनों में वापस से जो ठंड का फिर से आने का हो सकता है और उसके साथ ही जो तेज कोहरा भी अब वापस देखने को मिल सकता है। जी रितु, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए रजनीश। तो इस तरीके से कोहरा भी देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि इससे ठंड अभी और ज्यादा बढ़ जाएगी, किसानों को थोड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। खबर ग्वालियर से, जहां ग्वालियर चंबल अंचल में सर्दी का असर देखने को मिला। देर रात से सर्द हवाओं का चल रहा दौर, करीब 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। रात का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहा। अंचल में कोहरे और धुंध के असर से 14 ट्रेनें लेट हुई। निजामुद्दीन हुबली एक्सप्रेस 9 घंटे लेट हुई। पुणे झेलम एक्सप्रेस 8 घंटे लेट, कर्नाटका एक्सप्रेस 7 घंटे लेट, केरला एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट, महाकौशल एक्सप्रेस 2.5 घंटे लेट चली। तो आप देखिए कि कोहरे की वजह से और सर्दी का असर भी देखने को मिलता है और इसके चलते जो कई ट्रेनें हैं वो अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं और इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देर रात से सर्द हवाएं चल रही हैं, काफी कोहरा है, ठंड बहुत ज्यादा और इसका असर यातायात, रेल परिवहन पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 1 फरवरी तक सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, तो मौसम उसी तरह का बना हुआ है। देर रात से ही सर्द हवाओं का दौर चल रहा है। लगभग 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का दौर चल रहा है। ठंडी हवा होने के चलते मौसम भी
सर्दी पकड़ने लगा है और उसके चलते रात के वक्त से ही ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही उत्तर भारत के कुछ इलाकों में कोहरा और धुंध का असर रहा। यही वजह है कि दिल्ली उत्तर भारत से आने वाली करीब 14 ट्रेनें 9 घंटे तक की देरी से भी गुजरी है। तो कुल मिलाकर जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ऐसा बना हुआ है कि 1 फरवरी तक अंचल में ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ सर्दी भी रहेगी। इसके अलावा कुछ इलाकों में बारिश भी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो हालात इसी तरह के लग रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश सुबह के वक्त हुई है और यही वजह है कि जो हवाओं का तेज दौर चला है सर्द हवाओं का, उसके चलते तापमान में भी गिरावट आ रही है और 1 फरवरी तक तापमान में गिरावट का दौर मौसम विभाग के अनुसार जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी सर्दी जो है ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों को परेशान कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो सर्दी लोगों को काफी परेशान कर रही है, ठिठुरन तो है ही, साथ ही यातायात भी प्रभावित इससे हो रहा है। बैतूल के कोलगांव में स्टेट बैंक में चोरों ने पूरी योजना के साथ सेंध लगाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरों ने सबसे पहले बैंक के सारे सीसीटीवी कैमरे डिस्कनेक्ट कर दिए और बैंक के पिछले हिस्से की दीवार में एक बड़ा सुराख बना लिया, लेकिन वो किसी वजह से बैंक के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। सुबह जब बैंक खुला तो बैंक प्रबंधन के होश उड़ गए। सबसे पहले प्रबंधन ने सारे लॉकर और कीमती सामान देखे जो कि सुरक्षित थे। फिलहाल बैंक प्रबंधन से सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता करने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो वहीं पुलिस भी फरार चोरों की पतासाजी में जुट गई है। शाजापुर में बीती रात 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। लोगों की माने तो दोनों बाइकों की रफ्तार तेज थी और दोनों में आमने सामने की टक्कर हुई। टक्कर में दोनों बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इन पर सवार 3 युवकों को लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। हम जिस साइबर फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उससे आप गौर से सुनिए। क्या कभी आपने इंटरनेट पर किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खंगाला है? अगर अगली बार ऐसा करें तो जरा होशियार रहिए, क्योंकि ऑनलाइन लुटेरे ऐसी ही चाल चलकर शिकार को फंसाते हैं। कैसे? आप भी देखिए मोबाइल के जासूस ऐप वाले नटवरलाल। ऑनलाइन लुटेरे, फ्रॉड नंबर का जाल। वो मददगार बनकर चलते हैं चाल। ऐसे कॉल कर देंगे कंगाल। गिरोह करे मोबाइल की जासूसी। ऐप वाले नटवरलाल। फ्रॉड की इस कहानी को आप भी समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इंटरनेट पर किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशते हैं और आपकी कॉल करते ही ठगों की लॉटरी लग जाती है। ऐसे गिरोह इंटरनेट पर इसी तरीके से जाल बिछाकर रखते हैं। आपकी समस्या का समाधान मिले या नहीं मिले, ऐसे गिरोह की चांदी जरूर हो जाती है। पन्ना में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऐसे गिरोह की ठगी का शिकार बने। आप समझ सकते हैं कितना शातिर है ये गिरोह, जिनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि किसी को उन पर शक ही ना हो। पन्ना में जो हुआ वो सुनिए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल पर पीसीडीए इलाहाबाद को फोन करने के लिए इंटरनेट पर नंबर सर्च किया और कॉल उठाने वाले ने बोला, मैं पीसीडीए इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, जबकि कॉल उसी ठग गिरोह को लगा था। एनीडेस्क एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से साइबर ठग किसी शिकार व्यक्ति को उसके मोबाइल में यह डेस्क डाउनलोड करवाते हैं और उस के मोबाइल से संबंधित सारा डेटा प्राप्त कर लेते हैं और उस व्यक्ति के अकाउंट के सारी धनराशि को वो आहरित कर लेते हैं और इस प्रकार से वो फ्रॉड के माध्यम से बहुत बड़ी स्तर पर ठगी करते हैं।
ऐसे गिरोह ऐसे ही हूबहू साइट नंबर इंटरनेट पर डालते हैं और उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उस ऐप से गिरोह शिकार के मोबाइल की जासूसी करता है। इस केस में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया और उस पर जरूरी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व्हाट्सएप करवा लिया गया। आप समझ सकते हैं इनके शातिर तरीके को। निश्चित रूप से एनीडेस्क ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी जो आपके मोबाइल में है और उसको शेयर करने से सारी जानकारी ठग के पास पहुंच जाती है। अतः मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके इस प्रकार की साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहें और जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से साइबर ठगों से बचा जा सकता है। बस जैसे ही डिटेल ठग के पास पहुंची, फरियादी को बैंक से कॉल आया। ये कॉल होश उड़ाने वाला था। 8,25,000 की चपत फरियादी को लग चुकी थी। रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी के साथ में ऑनलाइन ठगी करके और एनीडेस्क ऐप के माध्यम से उनसे ठगी करने वाले गिरोह को हम लोगों ने पश्चिम बंगाल और गुजरात से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया। इस केस की तफ्तीश में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पश्चिम बंगाल से, दूसरा गुजरात का रहने वाला है। सोचिए जरा, कितनी दूर बैठे ठग जो आपको नजर भी नहीं आएगा और आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल जाएगा। आपका अलर्ट होना ही ऐसे ठगों पर प्रहार है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर फिर हमला, बोले तो इधर उधर की बात मत करिए।